आज का केक है किड्स स्पेशल। ये है यूनिकॉर्न केक जो सारे बच्चों का फेवरेट होता है। हे एवरीवन, वेलकम टू रीनास बेकिंग हाउस। मैं हूँ रीना जलान, आपकी बेकर दोस्त कोलकाता से। आज मैं जो केक आपके लिए लेकर आई हूँ वो है यूनिकॉर्न केक। इस केक का ऑर्डर मेरे क्लाइंट ने 15 डेज़ पहले ही फाइनल कर दिया था। एक्चुअली उनके ट्विंस बेबी है तो उनको अपने ट्विंस बेबीज़ के लिए वो केक चाहिए था। तो मैंने नीचे का टियर पर्पल कलर का दिया और ऊपर का टियर पिंक कलर का दिया। मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको बॉटम टियर बटर स्कॉच फ्लेवर में चाहिए था और अपर टियर उनको चॉकलेट ट्रफल फ्लेवर में चाहिए था। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही नीचे का टियर 7 इंच का और ऊपर का टियर 5 इंच का मैंने बेक किया और नीचे के टियर को मैंने बटर स्कॉच फ्लेवर में बनाया। ये जो मेरी क्लाइंट है ये इतनी पुरानी है, मुझे लगता है लास्ट 5 to 6 ईयर्स से ये मुझसे केक ले रही हैं एंड दे आर सो मच सेटिस्फाइड विथ माई केक कि उनको मेरे अलावे और कहीं का केक पसंद ही नहीं आता है। उनको अपने ट्विंस बेबीज़ के लिए 2 अलग अलग केक नहीं चाहिए थे, तो उन्होंने स्पेशली मुझे बोला कि आप एक ही केक बनाओ बट 2 अलग अलग फ्लेवर और 2 अलग अलग कलर में बना दो। और उनके यहाँ कोई बर्थडे पार्टी नहीं थी बट उनके यहाँ एक छोटा सा कीर्तन का फंक्शन था। वो उस फंक्शन के बाद ही केक कटिंग करने वाले थे। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं ना कि उनको इतना ट्रस्ट होता है मुझ पे कि वो बोलते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेशन कर दो, आप अपने हिसाब से सब कुछ कर दो, मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि आप अच्छा ही बना के दोगे। तो उस समय मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि मुझे उस समय लगता है कि नहीं, मुझे केक ऐसा बना के देना है कि सामने वाला 100% सेटिस्फाइड हो और उसको अच्छी चीज़ मिले और उसकी रिक्वायरमेंट मैं पूरी कर सकूं। मेरे हर केक में पर्सनल टच होता है। मैं पूरी डेडिकेशन के साथ केक बनाती हूँ ताकि मेरे क्लाइंट सेटिस्फाइड रहें और उनको अच्छी चीज़ मिले। वरना मार्केट में भी केक मिलते हैं और हर जगह आज के दिन में केक्स अवेलेबल हैं, केक्स की कोई कमी नहीं है, बट शायद लोग होम बेकर्स के पास इसलिए आते हैं क्योंकि वो छोटी छोटी डिटेलिंग, छोटी छोटी चीज़ों का इतना ध्यान रखते हैं जो शायद मार्केट के केक्स में नहीं मिलते हैं। बॉटम टियर में क्रम कोट करने के बाद मैंने उसको फ्रिज में सेट होने के लिए एक बार रख दिया और उसके बाद फिर अपर टियर में आइसिंग स्टार्ट करी। अपर टियर मुझे चॉकलेट ट्रफल फ्लेवर में बनाना था। चॉकलेट ट्रफल सॉस मैंने पहले से ही बना के रख दिया था और उसमें फिर मैंने हर लेयर में आइसिंग की। वैसे सच बोलूँ तो चॉकलेट ट्रफल फ्लेवर हर किसी का फेवरेट होता है, बच्चों से लेकर बड़े तक हर किसी को चॉकलेट ट्रफल फ्लेवर बहुत पसंद आता है। तो मेरा मोस्टली केक चॉकलेट ट्रफल फ्लेवर में ही निकलता है। लोगों को भी पसंद आता है और मुझे बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। टियर केक बनाते टाइम एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बॉटम टियर और अपर टियर दोनों में कम से कम 2 इंच का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका टियर केक प्रॉपर दिखेगा नहीं। I mean, अगर आप नीचे वाला 7 इंच का टिन ले रहे हो तो ऊपर वाला आपको 5 इंच का टिन लेना है ताकि वो जो एक डिफरेंस है वो दिखना चाहिए और टियर केक का लुक उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैं मिनिमम 3 पाउंड में टियर केक बनाती हूँ। वैसे टियर केक का प्रॉपर लुक 5 to 6 पाउंड में ही आता है क्योंकि अगर केक में थोड़ी हाइट अच्छी होती है तो वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें डेकोरेशन के लिए आपको स्पेस मिलता है, आप साइड वॉल पे अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हो जिससे केक अच्छा लगता है। बट अगर आप 2 पाउंड में टियर केक बनाओगे तो आपकी हाइट तो बहुत कम हो जाएगी केक की, तो फिर आप डेकोरेशन कहाँ करोगे। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि टियर केक मिनिमम 3 पाउंड का बनाना चाहिए, उससे कम बनाने का कोई सेंस नहीं है। केक का लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा क्योंकि डेकोरेशन करने के लिए भी जगह चाहिए। अगर आपको जगह नहीं मिलेगी तो आप डेकोरेशन कहाँ करोगे। इसलिए मैं 4 to 5 पाउंड में ही टियर केक बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इसलिए मुझे 3 पाउंड में भी बनाना पड़ता है। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि कोई भी क्लाइंट को मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँ और उसकी रिक्वायरमेंट को उसके बजट में जहाँ तक हो सके मैं पूरा करूँ। बट कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता है। ऐसी पिक्चर्स क्लाइंट भेज देते हैं जो छोटे में बनाना संभव नहीं है और ये लोग इस बात को समझते नहीं है। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ
कि छोटे में अगर वो बन सके तो मैं बना के दूँ, ताकि सामने वाले की रिक्वायरमेंट पूरी हो। दोनों टियर फ्रिज में अच्छे से सेट होने के बाद मैंने अपर टियर को बॉटम टियर के ऊपर प्लेस करके एक सेंटर डॉवेल दे दिया। ये है फाइनल केक, मुझे ऐसा डेकोरेशन करना है। तो मैंने कल रात को ही फॉन्डेंट का पूरा डेकोरेशन रेडी करके रख दिया था, जिससे फॉन्डेंट के रेनबो सब अच्छे से ड्राई हो गए। अब मुझे सब चीज़ केक पे लगानी थी। फॉन्डेंट डेकोरेशन अगर पहले दिन बना के रख दिया जाए तो वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, और उसके बाद अगर उसको क्रीम केक के ऊपर लगाया जाए तो वो गिरते नहीं हैं, स्लाइड नहीं होते हैं, और परफेक्टली वो केक के ऊपर सेट हो जाते हैं और उनसे मॉइस्चर भी रिलीज़ नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सेम टाइम में फॉन्डेंट डेकोरेशन बनाकर हम लोग क्रीम केक के ऊपर प्लेस नहीं कर सकते हैं। क्रीम केक के ऊपर फॉन्डेंट डेकोरेशन लगाने से पहले वो सारे डेकोरेशन ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो केक के ऊपर अच्छे से टिका रहे। केक के ऊपर मुझे कोई नाम लिखने के लिए मना किया गया था, इसलिए मैंने कुछ नाम नहीं लिखा और सिर्फ एक हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगा दिया। पूरे केक में मैंने छोटे छोटे स्टार्स बनाए थे फॉन्डेंट के, वो मैंने लगा दिए, जिससे केक और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अब फाइनली हम लोगों का फॉन्डेंट डेकोरेशन कंप्लीट हो गया, और उसके बाद मैंने यूनिकॉर्न बनाया था, वो मैंने केक के ऊपर प्लेस किया। ये यूनिकॉर्न इतना क्यूट है ना, मुझे इसे बनाते टाइम बहुत मज़ा आता है। इस तरह से मेरा ये यूनिकॉर्न केक बन के रेडी हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।